स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक आपने हिंदी के दो टॉपिक पढ़े हैं, वर्णमाला और संज्ञा के बारे में। जितनी भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वह करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम अगर इंग्लिश में बोला जाए तो प्रोनाउन, प्रोनाउन। संज्ञा, प्रोनाउन। प्रोनाउन आखिर है क्या? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। किसको? उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। अगर सिंपल शब्दों में वर्ड्स में बात की जाए तो सर्व का मतलब होता है सब और नामों का मतलब होता है संज्ञाओं। यानी सब संज्ञाओं के बदले जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता। आइए देखें। सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर किया जाता। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह बहुत तेज है। और वह कैसी है? तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा जैसा कि ऊपर राधा के बारे में जो डिस्कस किया गया है वह उसके स्वयं अपने आदि प्रयोग किया गया है। सब सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। वह उसके, उससे, स्वयं और अपने, ये सारे शब्द क्या कहलाए हैं? यानी वह, उसके, उससे, स्वयं, जितने भी शब्द थे वह क्या कहलाए हैं? सर्वनाम कहलाए हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं तू, मैं तू। कोई, यह वह, हम तुम, कुछ कौन, क्या, जो सो आदि अगर सर्वनाम शब्द हैं तो अन्य शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा नृत्य करती है और राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। आप अपना, यह, इसका, वह, उसका। अगर अन्य एग्जाम्पल की बात की जाए तो सुभाष एक विद्यार्थी है। वह सुभाष रोज स्कूल जाता है। उसके सुभाष यानी उसके, यानी वर्ग क्या किया गया, यानी किसी का नाम लिया गया था सुभाष, फिर वह आ गया, यानी वह कौन है? सुभाष ही है। अब उसके में सुभाष के पास एक क्या है? एक सुंदर बैग है। अगर उसे की बात की जाए तो सुभाष को, अगर उसे की बात की जाए तो सुभाष को घूमना बहुत पसंद, यानी उससे घूमना बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर सुभाष को क्या, सुभाष को ना इस्तेमाल करके अगर उससे बोल दिया जाए तो उसे घूमना बहुत पसंद आता है। अप्रयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द सुभाष के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सर्वनाम है। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा के जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा का नाम, वहाँ सर्वनाम और पूर्व परा संबंध के अनुसार किसी भी बोध
किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के, लड़का कहने से केवल क्या होंगे, लड़के होंगे। लड़का का बोध होता है, लड़के कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर सड़क आदि का बोध नहीं होता है। किंतु कहने से पूर्व पर संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध है तो सर्वनाम, किसी वस्तु का बोध है तो सर्वनाम के अगर वेद की बात की जाए तो सर्वनाम के मुख्य कितने वेद होते हैं, 6 वेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात की जाए, अगर पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वह क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक अगर सर्वनाम की बात की जाए तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अनिश्चयवाचक की बात की जाए तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। संबंधवाचक की अगर बात की जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। प्रश्नवाचक की बात की जाए तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और निश्चयवाचक अगर सर्वनाम की बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले जो शब्द हैं, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। कैसे होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम से बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। और प्रयुक्त वाक्यों में तुम वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। किनका, जिनके लिए केवल अगर स्वयं मैं, हमारा, हम, हमको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, आदि, तो ये सारे क्या होंगे, उत्तम पुरुष होंगे। यानी स्वयं के लिए जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, उदाहरण की, तो मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, मैंने उससे धोखा नहीं दिया जबकि उसने मुझे धोखा दिया। अगर जब की बात कर ली जाए, मैंने अगर जो भी शब्द अगर मैं के स्थान पर इस्तेमाल होंगे वह कैसे होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं। अब मध्यम पुरुष की बात कर ली जाए, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुमने, अपने, आदि। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। तुमने सुना, जैसे आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम घर देर से क्यों पहुंचा, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। अब उत्तम पुरुष की बात कर ली जाए। उत्तम पुरुष क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे अन्य पुरुषों में, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे जो हमारे पास ना हो। उत्तम पुरुष क्या होता है, जो हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। और जबकि अगर मध्यम पुरुष की क्या बात करते हैं, अगर मध्यम पुरुष की बात की जाए तो मध्यम पुरुष उसको कहते हैं जैसे जो हमारे समझ सामने खड़ा होता है उसके लिए हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। अब अन्य पुरुष की अगर मैं बात की जाए तो अन्य पुरुष की जो हमें सामने ना हो, या हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे वे, या वह, या यह ऐसा था, या इनका, या इन्हें, या उन्हें, उन्होंने, उनसे, आदि। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, कौन नहीं खेलेंगे, वे, यानी जो हमारे अन्य पुरुष है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वे मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, कौन नहीं आया था, तो वह नहीं आया था। अब कोई अन्य तीसरा पर्सन है, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत जाने दो, उनसे कहिए कि अपने घर जाएं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, चलो उसको भी देख लेते हैं। सर्वनाम के जिस रूप में हम किसी वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम
से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु को निश्चय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण: पास की गई वस्तु के लिए यदि कोई नया काम नहीं है। दूर की गई वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। क्यों नहीं खाओ? क्योंकि वह जली हुई है, तो इसलिए नहीं खाना चाहिए। अनिश्चयवाचक अगर सर्वनाम की बात कर ली जाए, जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित वस्तु या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, किसी, कोई ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कुछ, उसने कुछ नहीं खाया। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों में से संबंध ज्ञान हो तो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसकी या जिसने, जैसा, वैसा, उसे कैसे कहते हैं? जैसा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। वह जो ना करे सो थोड़ा है। प्रश्नवाचक अगर सर्वनाम की बात कर ली जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रयोग प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उसने टोकरी में क्या रखा? किसने? उसने। बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली जो बात है वह कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। क्या का प्रयोग किसके लिए? जड़ पदार्थों के लिए होता है। तुम क्या खा रहे हो? और यानी कौन का प्रयोग जीवों के लिए। टोकरी में वह बाहर कौन खड़ा है और टोकरी में क्या रखा नहीं पता है, तो उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? जड़ पदार्थों के लिए क्या का प्रयोग किया गया है। और जबकि जीवों के लिए कौन का प्रयोग किया गया है। निश्चयवाचक अगर सर्वनाम की बात करें, निज का अर्थ होता है अपना या वाचक का अर्थ। बोध का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला अर्थात निश्चयवाचक सब अर्थ का अर्थ क्या हुआ? अपनेपन का बोध कराना। अगर अपने पद की बोध की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम इस प्रकार से भी होते हैं, जिन सर्वनामों में शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक अथवा निजवाचक सर्वनाम दोनों होते हैं। अगर आपकी अगर बात की जाए तो आप क्या है? पुरुषवाचक भी है और निजवाचक दोनों सर्वनाम होते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? यानी मध्यम का, यानी आधार सूचक मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया आधार सूचक की। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। अन्य पुरुष की अगर बात की जाए तो आदर्श सूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। निजवाचक सर्वनाम ईश्वर किसे साथ देता है? जो अपनी मदद आप करता है। निजवाचक अगर सर्वनाम का रूप अगर आप है तो लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का वादक पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। निजवाचक अगर सर्वनाम की बात करें, आपका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। निजवाचक आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ।
निजवाचक की अगर बात की जाए, आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा, आप चलते बने। वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वह किसको नहीं? औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है। अगर सर्वसाधारण के अर्थ की अगर बात किए थे, तो आपका प्रयोग किसमें होता है? आप भला तो जग भला। अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। सर्वसाधारण अगर अर्थ की बात की जाए, तो आप भले तो जग भला, अपने से बड़ों का आदर करना उचित होता है। अगर अवधारण के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। मैं आप ही चला आता था, यह काम आप ही, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। कौन सा काम? मैं आप ही चला आता था, यह काम आप ही, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। यानी यहाँ पर अगर अवधारण अर्थ की अगर बात की जाए, तो आपके साथ ही जोड़ा जाता है। किसके साथ? अगर अवधारण अगर अर्थ की बात की जाए कभी कभी, तो उसमें क्या होता है कि आपके साथ क्या, कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला आता था, यह काम आप ही, मैं यह काम आप ही कर लूंगा। तो यहाँ पर किसको आपके साथ ही जोड़ा गया। संयुक्त सर्वनाम की अगर बात करें, रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर डीमसिट्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा है। उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम का पृथक श्रेणी के सर्वनाम में के सब भेदों में इनकी विभिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र से या संज्ञा शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है: जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई, कोई और, जो कोस, सब कोस, और कोस, कुछ और, कुछ एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ कोई भी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ कोई कोई इत्यादि। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो उसके एग्जाम्पल जो कोई, सब कोई इस प्रकार से हैं। सर्वनाम के अगर रूपांतर की बात करी जाए, लिंग, वचन और कारक होते हैं। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, वचन, कारक की दृष्टि से होता है। इनके लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। जैसे वह खाता है या वह खाती है। संज्ञाओं के अगर समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर यह संस्कृत में बात की जाए, तो संस्कृत में कितना वचन होता है? तीन वचन, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। अगर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़ शेष सर्वनाम विभक्त रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। किस किस के? अगर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को अगर छोड़ दिया जाए, तो शेष जो सर्वनाम है वह विभक्त रक्त बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते, संबोधन कारक नहीं होता है। संबोधन कारक कोई कारक सर्वनाम नहीं है। कारकों की अगर विभक्तियां लगने के से सर्वनामों के रूप में विकृत आ जाती है। जैसे मैं, मुझको, मुझे, मुझमें, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसने, उन्होंने, यह, इसने, इसे, इसने, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, यह, इसने, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, कौन, किसने, किसको, किसे। सर्वनाम की अगर कारक की रचना रूप रचना होती है। कारक रचना जो होती है वह कैसी रूप रचना होती है? संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम भक्त शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के
प्रयोग के समय जब इनके कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। कैसा परिवर्तन आता है वो देख लेते हैं। मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? कर मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या क्या कारक होता है? एक वचन होता है, बहुवचन होता है। अब यहाँ पर कर्ता, कर्म, करर, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब कर्ता में क्या कह रहा है कि मैंने, मैंने। कर्म में अगर बात की जाए तो मुझ में, मुझे, मुझको, हमें, हमको। करर की अगर बात की जाए मुझसे, हमसे। संप्रदान की अगर बात की जाए मुझे, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए। अपादान की अगर बात की जाए मुझसे, हमसे। संबंध की अगर बात की जाए तो मेरा, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी। अधिकरण की अगर बात की जाए तो मुझ में, मुझ पर, और हम में, हम पर। अगर तू, यहाँ पर क्या था? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम था। अब जो हम डिस्कस करते हैं वह मध्यम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष यानी जो अपने लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यानी मध्यम पुरुष जो सामने वाले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कर्ता, कारक, एक वचन, बहुवचन। यानी कर्ता तू, तूने। एक वचन में तू, तूने। बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोगों ने। कर्म में अगर बात की जाए तो तुझ में, तुझे और तुम्हें, तुम्हें। करर की अगर बात की जाए तो तुझसे, तेरे द्वारा, तुझसे, तुम्हारे लिए, तुम लोगों। संप्रदान की अगर बात की जाए तुझसे, तुझको, तेरे लिए, मुझे, तुम्हारे, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे, तुम लोगों से, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध से अगर बात की जाए तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, री, तुम लोगों का, की। अधिकरण की अगर बात की जाए तो तुझ में, तुझ पर, तुम लोगों में, और तुम पर, तुम में, तुम लोगों। अगर कर्ता की बात की जाए, अगर वह कौन है? एक अन्य पुरुष है। अगर अन्य पुरुष की बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा? वह, उसने, वे, उन्होंने। एक वचन में जो आएगा कर्म का, उसे, उसको, उसे, उसको। अगर बहुवचन की बात की जाए उन्हें, उनको। करर की बात की जाए उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान के उनको, उसको, उसके लिए, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान उससे, उनसे। संबंध से उसका, उसकी, उसके। उनका, उनकी, उनके। अधिकरण की बात की जाए उसमें, उस पर, उन पे, उन पे, उन पर। यह की अगर यह की बात कर ली जाए तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, कारक, एक वचन, बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने। कर्म इसको, इसे, ये इनके, इनको, इन्हें। करर की बात की जाए इससे, इनसे, इससे, इनसे। संप्रदान इसे, इसको, इसने, इनको। अपादान की अगर बात की जाए इससे, इनसे। संप्रदान की अगर बात की जाए इसका, की, के, इनका, की, के। अधिकरण इसमें, इस पर, इन, इनमें, इन पर। आपकी अगर बात कर ली जाए तो एक वचन में कर्ता, कर्ता, कर्म, करर, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण कारक होता है। एक वचन, बहुवचन। कर्ता आपने, आप लोगों में। कर्म आपको, आप लोगों को। करर आप, आपसे, आप लोगों से। संप्रदान आपको, के लिए, आपको, के लिए। अपादान आपसे, आप लोगों से। संबंध की अगर बात की जाए आपका, की, के, आप लोगों का, की, के। अधिकरण में आ जाए, अधिकरण में आ जाए आप में, पर, आप लोगों में, पर। कोई अगर बात की जाए तो कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कर्ता कोई, किसने, किन्हीं से। कर्म किसी, किसी को, किन्हीं को। करर किसी से, किन्हीं से। संप्रदान किसी से को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान की अगर बात की जाए तो किसी से, किन्हीं से।
अगर संबंध की बात कर ली जाए तो किसी का, किसी की और किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं के। अधिकरण की बात कर ली जाए किसी में, किसी पर, किन्हीं, किन्हीं में, किन्हीं पर। जो अगर संबंधवाचक की अगर बात कर ली जाए तो कारक में एक वचन, बहुवचन, जो, जिसने, एक वचन जो, जिसने, बहुवचन में जो, जिन्होंने। कर्म की बात की जाए तो यानी जिससे, जिसको, जिन्हें, जिनको। करर की बात की जाए जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान में अगर बात की जाए जिसको, जिसके लिए और जिनको, जिनके लिए। अपादान की अगर बात की जाए जिससे अलग होने के लिए और जिनसे, जिससे यहाँ पर देखो जिससे आ गया, जिनसे आ गया, बहुवचन हो गया, यानी एक वर्ड का केवल चेंजिंग किया गया है अलग होने के लिए। अगर संबंध की बात कर ली जाए तो जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण की बात कर ली जाए जिस पर, जिसमें, जिन पर। अब कौन आ गया, अब कौन किसका, कौन सा सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक अगर सर्वनाम की बात कर ली जाए तो कर्ता, कौन, किसने, कौन, किन्होंने। कर्म किसे, किसको, किसके, किन्हें, किनको, किनके। करर की बात कर ली जाए तो किससे, किसके, किसके द्वारा, किनसे, किनके, किनके द्वारा। संप्रदान की अगर बात की जाए किसके लिए, किसको, किनके लिए, किनको। अपादान की अगर बात की जाए किससे अलग होने, किनसे अलग होने। संबंध की अगर बात की जाए किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अगर अधिकरण की बात कर ली जाए तो किस पर, किसमें, किन पर, किनमें। अगर सर्वनाम के पद का अगर परिचय की अगर बात की जाए तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम का भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों में उसका संबंध बताना पड़ता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो वह अपना काम करता है, इस वाक्य में वह और अपना सर्वनाम है। इनका पद परिचय होगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता, कारक, कर्ता, क्रिया का कर्ता। अगर अपना की अगर बात की जाए तो निजवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष या पुल्लिंग, एक वचन, संबंधवाचक कर्म, संज्ञा का विश्लेषण। अपना, निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष या पुल्लिंग, एक वचन, संबंधवाचक कर्म, संज्ञा का विश्लेषण। स्टडी फॉर सक्सेस अखिल सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो बड़ और बड़माला की अगर नहीं देखी है या संज्ञा के बारे में बड़माला या संज्ञा की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।